विराट मल्होत्रा, उमेश पटेल, तीनों को नायलॉन रोप से स्ट्रैंगल किया गया। बॉडीज को मिरर के सामने पोज किया गया। लगता है 25 साल पहले वाला सीरियल किलर दोबारा जाग गया है। वेलकम बैक टू ट्विस्ट फ्रेम। तो गाइज, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर आपको क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री जैसी सीरियल किलर इन्वेस्टिगेशन जैसी चीजें देखने को मिले, तो शायद आज की ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ इंडियन की टॉप 9 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाली हूँ, जिनके अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आज की इस लिस्ट की सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेंगी। इसलिए हो सके तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है चाणक्य तंत्रम। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अर्जुन नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव की, जो कि एक प्राइवेट एजेंसी में काम करने के लिए जाता है। अब ऐसे में अर्जुन अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है, जिसकी वजह से उसकी एजेंसी उसे खुश होकर एक हाई प्रोफाइल केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए देती है। और अब अर्जुन अपने इस नए केस को इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़ता है। लेकिन इसी केस की वजह से आगे जाके अर्जुन एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाता है, और इसी ट्रैप की वजह से उसकी सही चल रही जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है? क्या अर्जुन अपने इस केस को सॉल्व कर पाएगा? और आखिर ये केस है क्या? ये सब जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी के साथ जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है सेक्शन 375। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रोहन नाम के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर की, जिसके ऊपर अंजलि नाम की एक फैशन डिजाइनर इल्जाम लगा देती है कि रोहन ने उसके साथ रेप किया है। अब ऐसे में रोहन खुद को बेगुनाह बताता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब रोहन अपनी साइड से एक लॉयर हायर करता है, जिसका नाम होता है तरुण। और तरुण एक बहुत बड़ा लॉयर होता है, जो अपनी साइड से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। तो अब आखिर क्या तरुण इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपने क्लाइंट रोहन की बेगुनाही साबित कर पाएगा? और क्या वाकई रोहन ने कोई रेप किया भी है, या फिर इसके पीछे कोई और ही मिस्ट्री छुपी हुई है? ये सब जानने के लिए आप इस कमाल की कोर्ट रूम ड्रामा मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी, अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार जरूर ट्राई करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, MX प्लेयर, साथ ही YT पे देख सकते हो। तो गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है गार्गी। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है गार्गी नाम की एक लड़की की, जो एक स्टूडेंट होती है और उसके फादर एक वॉचमैन का काम करते हैं। अब ऐसे में गार्गी अपने फादर के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, लेकिन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम तब आती है जब अचानक उसके फादर के ऊपर एक 9 साल की लड़की के रेप का इल्जाम लग जाता है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अब गार्गी को अपने फादर पर पूरा यकीन होता है और उसे लगता है कि उसके फादर ऐसा काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए वो शक होता है कि कोई जानबूझकर उसके फादर को इस झूठे केस में फंसा रहा है, और इसी वजह से गार्गी डिसाइड करती है कि वो अपने फादर की बेगुनाही साबित करके रहेगी। तो अब आखिर गार्गी अपने फादर को इंसाफ दिलवा पाएगी? और इस बीच मूवी में क्या क्या शॉकिंग ट्विस्ट्स आने वाले हैं, ये सब जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। मूवी काफी कमाल की है, और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है आइडेंटिटी। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अलीशा नाम की एक लड़की की, जो एक दिन एक मर्डर होते हुए देख लेती है। जैसे ही अलीशा ये मर्डर देखती है, वो सीधा पुलिस के पास कंप्लेंट करने पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट तब आता है जब अलीशा को एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो लोगों के चेहरे याद नहीं रख सकी, और इसी वजह से वो उस किलर का चेहरा भी भूल जाती है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है शंकर नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर अलीशा ने जो मर्डर
मर्डर देखा था वो किसने और क्यों किया। लेकिन जब शंकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसके सामने कुछ ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स रिवील होते हैं जिनके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर शंकर इस मर्डर मिस्ट्री केस को सॉल्व कर पाएगा और आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया, ये सब जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी देख सके हो। अब इस मूवी को मैंने पहले भी अपनी लिस्ट में ऐड किया था, लेकिन फाइनली अब ये मूवी YT पे भी रिलीज हो चुकी है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है पुणे हाईवे। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 3 दोस्तों की जो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन लेक के किनारे से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो कहीं ना कहीं ये तीनों दोस्त इस मर्डर केस से जुड़े हुए निकलते हैं। यानी अब ये तीनों दोस्त इस मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट्स बन चुके हैं। तो अब आखिर इन तीनों दोस्तों का इस लड़की के मर्डर से क्या कनेक्शन है? क्या इन्हीं में से किसी ने उस लड़की का मर्डर किया है या फिर इसके पीछे कोई और ही मिस्ट्री छुपी हुई है? और आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया, ये सब जानने के लिए आप इस कमाल की इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देख सकते हो। अब अगर आप एक जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन वाली मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे भी देख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है इंटरोगेशन। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े जज की, जिसका एक दिन उसी के घर में बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। अब ऐसे में पुलिस जब मर्डर लोकेशन पर पहुंचती है तो उन्हें यहाँ 4 प्राइम सस्पेक्ट्स मिलते हैं जो इसी घर में काम करते हैं और इन चारों की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। इसी वजह से पुलिस को लगता है कि इन्हीं में से किसी एक ने उस जज का मर्डर किया है। तो अब आखिर क्या पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करके जज के किलर को ढूंढ पाएगी और आखिर उस जज का मर्डर किसने और क्यों किया और इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है पानी। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है गिरी नाम के एक आदमी की जो एक बहुत बड़े गैंगस्टर के लिए काम करता है। अब ऐसे में एक दिन गिरी को पता चलता है कि उसकी वाइफ को 2 गुंडों ने छेड़ दिया है जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं जो पैसे लेकर लोगों को मारने का काम करते हैं। और अब ऐसे में गिरी जो कि कैसे भी करके अपनी वाइफ को छेड़ने का बदला लेना चाहता है, लेकिन गिरी के इसी बदले के चक्कर में आगे जाके वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है? क्या गिरी अपनी वाइफ का बदला ले पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आने वाले हैं वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की माफिया या गैंगस्टर वाली मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको कमाल का थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिले तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है ओजम। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कृष्णामूर्ति नाम के एक आदमी की जिसकी पूरी फैमिली उसी की आंखों के सामने जान से मार दी जाती है। अब ऐसे में कृष्णामूर्ति जो कि कैसे भी करके अपनी पूरी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसकी वजह से वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो उन लोगों को ढूंढ सके जिन्होंने उसकी फैमिली को मारा था। तो अब आखिर क्या कृष्णामूर्ति उन सब लोगों को ढूंढ के अपनी फैमिली की मौत का बदला ले पाएगा और आखिर उसकी फैमिली का मर्डर किसने और क्यों किया और इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की रिवेंज वाली मूवीज देखना पसंद है जिसमें सस्पेंस और थ्रिल दोनों हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो, हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि रिसेंटली रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है कुत्रम पुरिंदवन द गिल्टी वन। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब सीरीज की स्टार्टिंग में हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक छोटे से टाउन की जहां एक लड़की मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब जैसे जैसे पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस को आगे जाके कुछ ऐसी मिस्टीरियस और शॉकिंग चीजों के बारे में पता चलता है जो आपका भी दिमाग घुमा के रख देगी। तो अब आखिर वो लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई और आगे जाके सीरीज के अंदर क्या क्या मिस्ट्री रिवील होती है वो सब जानने के लिए आप इस कमाल की वेब सीरीज को देख सकते हो। और ये सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी जिसे आप सोनी लिव के
OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।